नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे भारत को गुरुओं की भूमि, संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर इतने ज्यादा कथावाचक महामंडलेश्वर शंकराचार्य बने हुए हैं कि इनमें से सच्चे गुरु की पहचान करना आज बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब के तौर पर इनके पास में कोई प्रमाण नहीं होता और ये एक दूसरे में ही विवाद में उलझ जाते हैं। एक दूसरे की बातों को क्लियर नहीं कर पाते कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और आपस में उलझ जाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास में एक प्रश्न है कि देवताओं की जो श्रेणी है, कितने हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता है। इसके आंसर के तौर पर इनसे कई बार सुनने में आता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, कोई कहता है 33 कोटि देवी देवता है, कोई कहता है कि 33 प्रकार के देवी देवता है। पहले आप इनके स्टेटमेंट सुन लीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये 33 कोटि देवता कहते हैं तो 33 करोड़ देवता होते हैं या 33 प्रकार के देवता होते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ 33 कोटि देवता का अर्थ है 33 प्रकार के देवता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इसमें बड़े लोगों के प्रश्न आते हैं। 33 प्रकार के देवता तो बताए हैं, लेकिन वो 33 प्रकार नहीं, वो 33 ही देवता है। तो जब आप वेदों में जाते हैं तो पहली नजर में एक बात साफ हो जाती है कि कहीं भी वेदों में 33 करोड़ देवी देवता जैसी कोई बात सीधे तौर पर नहीं है। ऋग्वेद में एक वाक्य आता है त्रयस्य त्रिंशता देवा। इसका अर्थ बहुत सीधा है, 3 और 30 यानी कुल 33 देव, ना कि करोड़ लिखा है, न लाख ना संख्या। वेद स्पष्ट रूप से देवताओं की संख्या 33 बताते हैं। अब इसके भगवान तो एक है, देवता 33 प्रकार के हैं। कहते हैं ना 33 कोटि, तो ये 33 कोटि का मतलब कई लोग तो करोड़ समझा रखे हैं, करोड़ नहीं है। 33 कोटि का मतलब है प्रकार, और उसी 33 प्रकार में हम लोगों का भी नाम आ जाता भैया। अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, चंद्रमा देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, ब्राह्मण देवता, तो ये सब देवता की श्रेणी में है। उपनिषद में 33 देवताओं को गिनाया गया है। एक कल्याण का अंक ले लीजिए, देवता अंक विशेषांक आजकल शायद मिलता नहीं है। कल्याण के संपादक मेरे गुरु भाई, उनसे मैंने कहा कि अंक अब मिलता नहीं। देवता अंक, कल्याण का विशेषांक, देवता अंक, उसमें हमारा भी लेख होगा। तो सुनिए, बृहदारण्यक उपनिषद में 33 देवता का नाम लिया गया। 10 करोड़ नहीं है, ये गलत है, 33 कोटि कहते हैं। ट्रांसलेटर ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया। ऐसे को देख लिया आपने, इनके पास में किसी भी प्रकार का पुख्ता प्रमाण नहीं है, किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ना ही कभी प्रमाण के साथ कोई बात रखते हैं। इसी प्रकार से जो लोग हैं उनको बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। और उसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो अपनी बात को, हर एक बात को प्रमाण के साथ में रखते हैं और प्रूफ करके बताते हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अगर देवताओं के विषय में भी कोई बात बता रहे हैं तो प्रूफ के साथ में बताते हैं। तो ये जो प्रश्न था कि देवता कितने हैं, 33 करोड़ देवी देवता है या फिर 33 प्रकार के या 33 कोटि है, तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान की हेल्प लेते हुए हम आपको प्रमाण दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये है मत्स्य महापुराण, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके यहाँ पर देखिए आप जी, ये अध्याय 148 चल रहा है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। नाग, यक्ष, गंधर्व, महोरग और निशाचरों से भरी हुई देवराज इंद्र की वह सेना त्रिभुवन में अजय थी। इस प्रकार उस देव सेना में देवताओं की संख्या 33 करोड़ थी। अब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो देवताओं की संख्या है वो 33 करोड़ ही होती है, ना ही 33 कोटि होती है, ना ही 33 प्रकार की होती है, जो कि ये नकली धर्मगुरु, नकली कथावाचक, नकली महामंडलेश्वर और शंकराचार्य अपने स्टेटमेंट में कई बार कहते हैं कि 33 कोटि 33 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट ही देते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है मत्स्य पुराण में कि देवताओं की जो श्रेणी है वो 33 करोड़ है, ना कि 33 कोटि और ना ही 33 प्रकार के होते हैं। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने भी अपने सत्संग प्रवचनों में पहले से कई बार कहते आए हैं कि देवताओं की जो संख्या है वो 33 करोड़ ही है, ना कि 33 कोटि या 33 प्रकार की है। 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते हैं 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। तो दर्शकों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को समझिए, उनके सत्संगों को सुनिए और प्रमाण देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कुछ भी बता रहे हैं
वो किस प्रकार से हमारे शास्त्रों से मेल खाती है। और दूसरी तरफ जो नकली धर्म गुरु है वो किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दिखाते। इसी से सिद्ध होता है कि जो बाकी धर्म गुरु है उनको प्रमाणों से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं से भी छोटी छोटी बातों को उठाकर आपको भ्रमित किए जा रहे हैं। तो हमारे शिक्षित समाज का एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रमाणों को मैच करें। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनिए, सत्संगों को सुने और हमारे सदग्रंथों से प्रमाण को मैच कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करेंगे। धन्यवाद।